एक अमेरिका की कंपनी थी। बीटेक थर्ड ईयर सीएससी का स्टूडेंट हूँ। इसका पैकेज 80 LPA था। भी है नेगेटिव पॉइंट, अगर 24 घंटे के लिए यहाँ एलपीयू की ओनरशिप दे दी जाए आपको। तो भाई अभी मैं हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है। तो अभी मेरे साथ हैं बीटेक सीएससी के स्टूडेंट। रीज़न है भाई यहाँ पे अभी ड्राइव चल रही है, कंपनियाँ आ रही हैं। अभी भाई भी ड्राइव से बैठ के आए, तो इनसे एक बार नाम पूछ लेते हैं, कौन सी ड्राइव अटेंड करी है वो पूछ लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि अभी तक आपने एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल नहीं करा तो भाई अभी कर दो, क्योंकि अभी मैक्सिमम स्कॉलरशिप लग रही है। फेज़ 1 चल रहा है, 60% तक स्कॉलरशिप मिल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलपीयू नेस्ट का फॉर्म है, कोड मिल जाएगा LPUAI के 713। तो जाओ जाके फॉर्म फिल करो, कोड लगा दो, 1000 का फॉर्म 800 में हो जाएगा। तो जय श्री श्याम, आज की वीडियो करते हैं शुरू। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन है और मैं बीटेक थर्ड ईयर सीएससी का स्टूडेंट हूँ। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आप ड्राइव दे के आ रहे हो, तो कौन सी कंपनी की ड्राइव दी थी अपने आप? बेसिकली ये ड्राइव जो था वो ऑटोडेस्क का था और ये बेसिकली बैक एंड डेवलपमेंट के लिए रोल था, और जिसका स्टाइपेंड 55,000 था, और कन्वर्जन के बाद ये 12 LPS आया था इसका। मतलब अप्रोक्स 12 LPA का आप ड्राइव दे के आए हो। हाँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है भाई सीधा कि यहाँ प्लेसमेंट मिलती है LPU में या नहीं? प्लेसमेंट तो लाइक अगर आपके पास स्किल है तो ऑब्वियसली मिल जाती है। जनरली आपको CGPA मेंटेन करना होता है, आपके पास कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं, आपके पास स्किल है तो आप अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे। और अगर ज़्यादा स्किल नहीं भी है तो आप मास रिक्रूटर में तो ज़रूर ही प्लेस्ड हो जाओगे यहाँ पे। हाँ, प्लेसमेंट लेना ईजी है या टफ है? देखिए ये रिलेटिव टर्म है। अगर आप स्किलफुल है तो ईजी है। बस एक चैलेंज ये आता है कि अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपका लक होना चाहिए प्लेसमेंट में, क्योंकि बहुत लोग जो है वो यहाँ पे चीटिंग करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट बहुत बार फेयर नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आपको लगातार हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा। आपके पास स्किल है तो एट द एंड आप प्लेस्ड हो जाओगे। बस देखना है कि आप कितने जल्दी प्लेस्ड हो पाते हो, लेकिन स्किल है तो प्लेस्ड तो हो जाओगे। अभी तक सबसे मैक्सिमम LPA देने वाली कंपनी कौन सी आई है भाई? अभी लाइक हमारे पास एक आया था टीज़र लैब करके, एक अमेरिका की कंपनी थी जो जावा डेवलपर रोल के लिए था, जिसका पैकेज 80 LPA था और उसका रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा था। तो अभी उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, बट वो कंपनी आ चुकी है, हमने रजिस्टर भी किया उसके लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है उसका। तो भाई एज ए फ्रेशर कोई ज्वाइन कर रहा हो तो उन्हें क्या एडवाइस दोगे आप? एडवाइस बहुत सिंपल है। अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर तभी आपको बीटेक सीएससी लेना चाहिए। और अगर कॉलेज की बात करें तो यहाँ के आपको मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाती है अगर आप स्किल को डेवलप करते हैं। अगर थ्रू आउट द 4 ईयर जर्नी में आप लगातार मेहनत करते हो तो आप अच्छी जगह प्लेस हो जाओगे। एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई आपकी स्कॉलरशिप कितनी लगी? मेरी स्कॉलरशिप 20% की थी। तो इतनी कम क्यों स्कॉलरशिप लगी आपकी? क्योंकि मैं थोड़ा लेट कर दिया था एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल करने में। थर्ड फेज़ में मैं डाला था फॉर्म, इसके कारण 20% हुआ। अगर मैं इनिशियली करता फर्स्ट फेज़ में तो ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलता फिर। तो भाई ये तो लेट हो गए स्कॉलरशिप बनने में मगर आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप चाहिए, जो कि अभी 60% चल रही है, फेज़ 1 चल रहा है। तो जाओ अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में LPU नेस्ट का फॉर्म है, फिल करो। किसी भी प्रोग्राम में लेना है एडमिशन उसमें फिल कर दो। और भाई 1000 का फॉर्म होता है वो 800 में हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, वहीं पे कोड मिल जाएगा LPUAI के 713, वो अप्लाई कर दो, 1000 का फॉर्म 800 में हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई एज ए फ्रेशर आपने ज्वाइन करा था, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक यहाँ पे आने पे सब कुछ थोड़ा मुश्किल था स्टार्टिंग में, क्योंकि अडेप्ट करना पड़ा यहाँ पे सिचुएशन के साथ में। ऑब्वियसली आप होम टाउन से दूसरे जगह पे आते हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा अलग है। बट हाँ, कुछ दिनों में आप यहाँ पे फेमिलियर हो जाते हैं, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, एंड बेसिकली आप एक्सप्लोर करते करते धीरे धीरे फेमिलियर हो जाते हैं इस जगह से, तो फिर आपका मन लग जाता है यहाँ पे। तो भाई फैकल्टी के बारे में क्या बताना चाहोगे, या एक डिटेल में बता दो कि बीटेक सीएससी के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में अच्छा है नहीं है, जो भी है नेगेटिव पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट, बगैर डरे या कुछ भी नहीं, बेझिझक बता देना। आपको एक प्लान दे सकते हैं, बट पढ़ना आपको खुद है, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग है। तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे केसेस में फैकल्टी से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आप ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। फैकल्टी आपको एक वे दिखाएगा, रोड मैप दिखाएगा, अपना एक्सपीरियंस बताएगा, फॉलो आप ही को करना है और मेहनत आप ही को करना है। तो ओवरऑल ये फैकल्टी। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ध्यान देना हो तो बेसिकली C++ और जावा में से लोग चूज़ कर लेते हैं DSA करने के लिए। करेंटली ट्रेंड के अकॉर्डिंग जावा ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज़ है वो जावा को यूज़ करती हैं और धीरे धीरे इंडियन कंपनीज़ भी उस पर शिफ्ट हो रही हैं। इसके बाद पाइथन आपको आना चाहिए, क्योंकि बैकएंड डेवलपमेंट आप करते हो। अगर किसी भी स्ट्रीम से हो और कोई भी आपका माइनर है तो बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन बहुत अच्छा है। जनरली अगर फुल स्टैक से जाते हैं तो लोग फिर जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर लेते हैं पाइथन को रिप्लेस करके। एक सवाल और करना चाहूँगा, जैसे कि अगर 24 घंटे के लिए यहाँ LPU की ओनरशिप दे दी जाए आपको, तो क्या करोगे आप? क्या चेंजेस लाओगे स्टडी में, या क्या ब्लॉक में चेंजेस लाओगे?
बेसिकली मैं एक रूल लाऊंगा जिसमें जिन लोगों का 9 CGPA से ज़्यादा है उनको जो अटेंडेंस का कंपल्सन होता है वो हटा दूंगा, और एग्ज़ाम में थोड़ा और स्ट्रिक्टनेस लाऊंगा जिसके कारण जो फेयर कैंडिडेट है उनको सही रिजल्ट मिल पाए। तो ये 2 चेंजेस मैं लाऊंगा। कुछ बताओगे बीटेक के बारे में और जो कि मुझे भी नहीं पता है या जो आ रहे हैं उनको भी नहीं पता है? बेसिकली बीटेक के बारे में पॉइंट है ना कि स्टार्टिंग में लोग थोड़ा सा इसको ईजिली लाइटली ले लेते हैं। अगर बाद में आप 3rd 4th ईयर में जाते हो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आप क्या कर सकते थे 1st 2nd और 3rd ईयर में जा करके। तो अगर आप 1st ईयर में किसी एक अच्छे सीनियर को पकड़ो जो जिनको सब कुछ आता हो, जिनको समझ में आता हो, उनसे रोड मैप लो, बिकॉज वो वहाँ तक रोड मैप जो है रिसर्च कर करके वो अपना बना रखे होते हैं। तो आप ले लो कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 20 30 40 टेक्नोलॉजी से आप सब कुछ पढ़ने जाओगे तो किसी में भी अच्छा नहीं हो सकते हो। तो ऑब्वियसली आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए इनिशियल फेजेज़ में, तो फिर आप बेस्ट कैंडिडेट बन पाओगे लास्ट ईयर तक जाते जाते। अगर किसी को अच्छा पैकेज ग्रैब करना है तो क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DSA, क्योंकि फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम में DSA होता है। जैसे कि मेरा अभी ऑटोडेस्क का एग्ज़ाम था, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है कुछ मैटर नहीं करता, फर्स्ट फेज़ DSA। अगर आप इसको क्रैक कर पाते हो तब अगले फेज़ में जाते हो। उसके साथ साथ आपको डेवलपमेंट आना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आपका सिर्फ DSA से काम नहीं चलेगा, आपको डेवलपमेंट करना आना चाहिए, आइदर बैक एंड हो या फिर फ्रंट एंड हो। अभी बैक एंड का ज़्यादा स्कोप है, तो आपको डेवलपमेंट करना आना चाहिए, DSA आना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा प्रोग्रामर है बट उनको बात करने नहीं आता, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो शो नहीं कर पाते इंटरव्यू में और फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपका स्टेट कौन सा है? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो आप इतनी दूर, जैसे कि बिहार और पंजाब बहुत डिस्टेंस हो गई, तो आपने यही LPU ही चूज़ क्यों किया? अदर यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गए? रीज़न सिंपल है कि बिहार में ऐसा कोई ज़्यादा कॉलेजेस में प्लेसमेंट है नहीं। अब अदर स्टेट की बात करें तो LPU में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर था, यहाँ की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है जो कंपनी को ला पाती हैं, तो मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है। और उसके बाद एक्सपोजर और ऑब्वियसली फ्रेंड से रेफरेंस मिला था कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा अच्छा है पढ़ाई में ज़्यादा है, यहाँ पे आप ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते हो, क्लासेस में भी काफ़ी मॉनिटरिंग होती है। तो ये एक रीज़न था, और प्लेसमेंट अच्छी थी, मेजर रीज़न यही था LPU आने का। तो भाई जैसे कि भाई का रिव्यू लेके बता दिया कि बीटेक CSE यहाँ पे क्या है और कैसी ड्राइव जा रही है, कैसे प्लेसमेंट जा रहा है। तो अगर आपको भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो भाई अभी जाओ, मैक्सिमम स्कॉलरशिप चल रही है 60%। भाई से तो गलती हो गई भाई की 20% ही स्कॉलरशिप लग पाई, मगर आप ये गलती रिपीट मत करना। जाओ अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में LPU नेस्ट का फॉर्म है, फिल करो। बीटेक में एडमिशन लेना बीटेक फिल कर दो, अदर प्रोग्राम में लेना अदर प्रोग्राम में कर दो, जिसके बाद आपको एक कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में LPU AIK 713, जिसकी मदद से आपका 1000 का फॉर्म जो है वो 800 में हो जाएगा। कोई भी क्वेरी है भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर है, स्क्रीन पे चल रहा है, मुझे कांटेक्ट कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।